नाइन्थ क्लास जो होती है वो 10th से ज्यादा डिफिकल्ट होती है और 11th जो होती है वो 12th से ज्यादा डिफिकल्ट होती है। नोट्स में समरी होगी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। पर आज जब मैं एजुकेटर बन चुका हूं ना, तो आई नीड टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज। बोर्ड्स वाला सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए प्रेशर होता है, क्योंकि वो 2007 की बात है जब मैंने अपनी 10वीं का बोर्ड्स दिया था। और उस टाइम ना मैं बहुत ज्यादा परेशान था कुछ चीजों से। जब नोट्स की जरूरत थी तब नोट्स नहीं मिल रहे थे क्विक तरीके से, जब मेरे को चाहिए था एक मेंटर गाइड करने के लिए तब कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं भी लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाले बच्चों में से था। जैसे तैसे करके गिरते पड़ते निकाल लिया एग्जाम। पर आज जब मैं एजुकेटर बन चुका हूं ना, तो आई नीड टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज, क्योंकि आई एम श्योर कि आपके जहन में भी ये डर सताता होगा कि यार लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई तो करेंगे कभी ना कभी, तो हेल्प कौन करेगा? अपन है ना, तो अपन क्या करेगा? तो ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज को अप्रोच करने के लिए आपको मैं 4 रीजन देता हूं। पहली चीज, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो जितना भी प्रोज और पोएट्री है आपकी दोनों किताबों से, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, उस सब को हम लोग बहुत ही ससिंक्ट, बहुत ही ब्रीफ तरीके से अप्रोच करेंगे ये पूरी सीरीज में, जहां पे छोटे छोटे वीडियोस होंगे जिसमें क्रिस्प एंड क्लियर मैसेजिंग के साथ आपको यह बताया जाएगा कि कहानी का पूरा फ्लो क्या है। और दूसरा रीजन जिसकी वजह से शायद आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे, वो ये हो सकता है कि आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स में समरी होगी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, और थोड़ा बहुत ऑथर के लिए आजू बाजू का अपन वहां का भी कार्यक्रम डाल देंगे। द रीजन इज प्लेन एंड सिंपल, लास्ट मोमेंट पे जिसको पढ़ने की इच्छा है और सुनना या देखना नहीं है, आइसोलेट करके पढ़ना है अपने आप को, क्योंकि उसका लर्निंग स्टाइल रीडिंग वाला है, तो उसके लिए हम इस तरीके के नोट्स बनाएंगे। साथ ही साथ वी विल मेक श्योर कि हम लोग आपको लाइव क्लासेस भी दें, ताकि आप लोग मुझसे डायरेक्टली पढ़ सकें और जितने भी आपके सवाल होंगे उसको रियल टाइम में एड्रेस किया जाएगा। और चौथी और अंतिम चीज, डाउट्स तब आते हैं जब बंदा कोई अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करता है, एंड आई एम श्योर आप सबको भी बहुत काफी डाउट्स आएंगे, और उन डाउट्स को भी हम लोग एड्रेस करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। और वहां पे भी काम नहीं बना तो वी विल मेक श्योर दैट वी गो दैट एक्स्ट्रा माइल, क्योंकि इसके आसपास का जो डर बहुत ज्यादा बना हुआ है ना माहौल, उसको मैं भगाने में आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। बोर्ड्स को परसीव किया जाता है कि वो फियरफुल बना दे, बच्चे को डरा धमका के किसी ना किसी तरीके से निकाल दे, बट दैट इज नॉट द केस। कई बार आपको टीचर्स भी बताते होंगे कि 9th क्लास जो होती है वो 10th से ज्यादा डिफिकल्ट होती है और 11th जो होती है वो 12th से ज्यादा डिफिकल्ट होती है। हमें यही पता चल जाता है कि बोर्ड्स वाला सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए प्रेशर होता है, क्योंकि वो पूरे भारतवर्ष का एग्जाम होता है जो सब लोग एक साथ मिलकर दे रहे होते हैं। दैट इज ऑल। और इस सब डर को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, कीप योरसेल्फ इन्फॉर्म्ड, और उस चीज में मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको मेरा साथ चाहिए तो लेट मी नो। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।